ज़ी वक़ार उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बरादरान इस्लाम, बरादरान तरीक़त, बरादरान मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये नूर बदामा सादत अफरोज़ महफ़िल, जैसे अज़ीज़ुल क़द्र अल्लामा अफ़ज़ाल मसूद चिश्ती साहिब ऐलान फरमा रहे थे कि दो निस्बतों से इनेक़ाद पज़ीर है, एक कुरान की निस्बत से और एक साहिब कुरान की निस्बत से। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मुबारक की निस्बत से और दूसरा नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने का फैज़ इन बच्चों के सीने तक मुंतकिल होने के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। मैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शुएब साहिब को इस खूबसूरत कावश के ऊपर समीम क़ल्ब से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ, जिनके तवस्सुत से अल्लाह करीम ने ये खैर का सिलसिला जारी रखा हुआ है और ख़ास तौर पे इस मस्जिद की मजलिस मुंतज़िमा इंतज़ामिया कमेटी, जिन्होंने ये खैर का सिलसिला शुरू किया हुआ है और अल्लामा शुएब साहब के मुआविन हैं, मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम सबको खैर से नवाजे। और जिन बच्चों ने आज ये कुरान मुक़द्दस का ख़जाना अपने सीने में महफूज किया है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम इनको कुरान मुक़द्दस का फ़हम भी नसीब फरमाए और कुरान मुक़द्दस के ऊपर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए, बल्कि हम सबको कुरान मुक़द्दस के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, कुरान मुक़द्दस की 114 सूरतें हैं और हर सूरह मुबारका बरकतों की अमीन है। हर सूरह मुबारका के अंदर उलूम के खजाने मौजूद हैं। चूँकि अल्लाह करीम का कलाम है और इमाम कलाम है, इसलिए इसकी अपनी शान और इसकी अपनी अजमत है। अगर इसकी शान समझनी हो तो हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जात गिरामी से समझी जा सकती है। आप फरमाते हैं कि मैं जो मुस्तफ़ीद हूँ बारगाह मुस्तफ़ा से, मैं जो मुस्तफ़ीद हूँ बारगाह मुस्तफ़ा से, अगर कलम लेके लिखना शुरू कर दूँ या बयान करना शुरू कर दूँ और सूरह फातिहा जो 7 आयतों के ऊपर मुश्तमिल है, अगर इसकी तफसील लिखना शुरू करूं, बयान करना शुरू करूं, तो 70 ऊंटों का बोझ बन जाए और सूरह फातिहा की तफसील खत्म ना हो। अब आप अंदाजा फरमाएं, जब फैज याफ्ता हस्ती का कमाल ये है, जब उनकी शान ये है, तो जिनके सीने का फैज है उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा। तो कुरान मुक़द्दस की 114 सूरतों में से जो सूरह अर-रहमान है, इसका तारुफ ये है कि इसको उरूसुल कुरान कहा जाता है। उरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन, ये कुरान की दुल्हन है और इसके अंदर जो अदब के शाहपारे मौजूद हैं, फसाहत और बलागत के शाहपारे मौजूद हैं, इसके अंदर जो इल्म तशबीह और इल्म इस्तिआरा मौजूद है, उसकी अपनी शान है। हज़रात मोहतरम, इस उरूसुल कुरान का अगर आप घूंघट उलट के इससे पूछेंगे कि तेरे अंदर क्या है, तो उरूसुल कुरान के अंदर अल्लाह करीम बार बार इरशाद फरमाता है अपनी नेमतों का जिक्र करके, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। हज़रात मोहतरम, जहां अल्लाह करीम ने जमीनी नेमतों का जिक्र किया है सूरह मुबारका में, और अल्लाह करीम ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है सूरह मुबारका में, अल्लाह करीम ने जो सबसे पहले अपनी नेमत जिक्र की है वो बड़ी अजीम शान नेमत है, और वो ये है कि अल्लाह करीम अपना तारुफ करवाता है, इरशाद फरमाता है कि मैं रहमान हूं, मैं
सारे बोले मैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि मैं रहमान हूं, और जब उसकी बारगाह में ये सवाल किया जाए कि मालिक तेरे रहमान होने की दलील क्या है, तो इरशाद होता है मेरे रहमान होने की दलील ये है कि मैंने अपने महबूब को कुरान सिखाया। बरादरान इस्लाम, कितनी खूबसूरत बात है। परवरदिगार आलम जिसका इस्मे रहमान बिस्मिल्लाह के अंदर भी मौजूद है, सूरह फातिहा के अंदर भी मौजूद है, सुबह शाम उसका वजीफा करते हो और बड़े प्यार से पढ़ते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ज्यादा मेहरबान और बेहद रहम फरमाने वाला है। हज़रात मोहतरम, उसकी शान रहमानियत को देखो और उसने जो दलील कायम फरमाई जरा उसको भी देखो। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, और लोगों अगर मेरी शान रहमानियत को देखना चाहते हो, अगर उसकी दलील देखना चाहते हो, तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने की वसअत को देख लो। हज़रात मोहतरम, ये वो किताब है कुरान मुकद्दस जिसके बारे में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। फरमाया कैटेगरी मुकर्रर कर लो, या कोई चीज तर होगी या खुश्क होगी। और लोगों सुन लो, हर खुश्क तर का जिक्र और इल्म कुरान पाक के अंदर मौजूद है। दूसरी कैटेगरी छोटी और बड़े चीजों की बयान फरमाया ला अस्ग़र मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई बड़ी से बड़ी चीज हो या छोटी से छोटी चीज हो, उसका इल्म कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है। या अल्लाह कुरान पाक कहाँ है, तो इरशाद होता है, फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया। अब कुरान सिखाने वाला कौन है, बोले? इसका मतलब ये हुआ कि जो कुरान सिखाता है वो अल्लाह की सुन्नत पे अमल करता है। सुभान अल्लाह। जो कुरान सिखाता है वो अल्लाह की सुन्नत के ऊपर अमल करता है। और सीखने वाले कौन हैं? नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी। इसका मतलब ये है कि जब आपका बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है और कुरान मुकद्दस के हुसूल के लिए बैठता है, तो कुरान पढ़ना, कुरान की तालीम हासिल करना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। सुन्नत मुस्तफ़ा है। उस्ताद भी एक सुन्नत को जिंदा कर रहा है और शागिर्द भी एक सुन्नत को जिंदा कर रहा है। दोनों शहादतमंद हैं। एक खुदा की सुन्नत को जिंदा कर रहा है, दूसरा मुस्तफ़ा की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। हज़रात मोहतरम, तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया। अब हज़रात मोहतरम, किसी तालिब इल्म में, किसी मुताल्लिम में जो कमजोरी रह जाती है, उसकी वजह या तो ये है कि उस्ताद नालायक हो तो शागिर्द में कमी रह जाती है। उस्ताद नालायक हो तो शागिर्द में कमी रह जाती है। उस्ताद गैर जिम्मेदार हो तो शागिर्द में कमी रह जाती है। और अल्लाह करीम इन ऐबों से पाक है। अल्लाह इन ऐबों से, करीम इन ऐबों से, अल्लाह करीम इन ऐबों से पाक है। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब मेरा तिलमीज है, मेरा शागिर्द है, ये तिलमीज रहमान है। सिखाने वाली जात अल्लाह करीम की है और वो हुआ अला कुल्ल शैइन कदीर है। और सीखने वाले के हवाले से अगर शागिर्द कुन हो तो उसमें कमी रह जाती है, या शागिर्द गैर जिम्मेदार हो तो उसमें कमी रह जाती है। हज़रात मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों
कमजोरियों से पाक है। जब अल्लाह करीम भी शान वाला है और उसका महबूब भी शान वाला है, जब सिखाने वाले में कोई कमी नहीं और सीखने वाले में भी कोई कमी नहीं, तो फिर समझ लो कि अल्लाह करीम ने सिखाने में कमी नहीं छोड़ी, मुस्तफा ने सीखने में कमी नहीं छोड़ी। और जब हम नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम को देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने की वसअत को देखते हैं, तो फिर हम बरमल्ला कहते हैं, ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी बात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। मेरे दोस्तों, मेरे नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही आ रही है, और नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसास जिम्मेदारी की वजह से जल्दी जल्दी कुरान मुकद्दस को याद करने की कोशिश फरमाते हैं। अल्लाह करीम को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकलीफ भी गवारा न हुई, तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे महबूब गिरामी, तुम ये चाहते हो कि जल्दी जल्दी कुरान मुकद्दस सीने में महफूज हो जाए। महबूब मुझे कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं, मेरे महबूब मुझे कोई तेजी से जुबान हिलाने की जरूरत नहीं। फरमाया इन्ना लैना जमा, ए मेरे महबूब गिरामी, ये कुरान उतारना जैसी हमारी जिम्मेदारी है, इसको आपके सीने में जमा करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए वसिया, अज़मत कुरान। और फिर अगले ही जुमले में इरशाद फरमाया, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, महबूब इसकी सारी जुज़ियातों कुल्लियात बयान करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। फरमाया महबूब आपके सीने में इस कुरान को जमा करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और फिर इसकी सारी कुल्लियात व जुज़ियात को बयान करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर कोई नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इल्मी कमी को मंसूब करेगा तो वो सुन ले, वो खामी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी में नहीं निकालेगा, बल्कि वो अल्लाह की कुदरत पे इनकार करेगा, अल्लाह की कुदरत पे एतराज करेगा और अल्लाह करीम की उस जिम्मेदारी के ऊपर एतराज करेगा। इसलिए कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, महबूब तेरे सीने में कुरान को जमा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और इसकी सारी जुज़ियात व कुल्लियात बयान करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तान मोहतरम, आओ देखो अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने उलूम व मारिफ से नवाजा। तारों बरी रात है, जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद है। मेरी और आपकी अम्मी जान नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रही है, अर्ज़ करती हैं, हल यकूनु लिअहदिन मिनल हसनाति अददु रुजूमिस समा। ए मेरे आका,
मेरी उम्मी आका साहिब इल्म दुनिया का मेहरबानी फरमाओ, एक सवाल का जवाब इनायत फरमाओ। फरमाया क्या सवाल है? जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह पूछना ये चाहती हो, हल यकूनु लिअहदिम मिनल हसनात अददुन नुजुमिस समा, या रसूलल्लाह किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर भी हैं कि नहीं? मिशकात शरीफ के अंदर जहां मनाकिब शेखैन हैं, यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर के मनाकिब और जनाब फारूक आजम के मनाकिब, उस फसल के अंदर ये सबसे आखिरी हदीस पाक है। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा, मेरी और आपकी अम्मी जान पूछ रही हैं, या रसूलल्लाह किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर भी हैं? हज़रात मोहतरम, अब यहां से ये हकीकत मुतरश्शे हो गई, वाज़े हो गई, मुनकशिफ हो गई ये हकीकत कि हमारी अम्मी जान का अकीदा ये है कि मेरे आका आसमान के सितारों की तादाद को भी जानते हैं, अपने सारे गुलामों की नेकियों की तादाद को। क्या शुस्ता अकीदा है, क्या शगुफ्ता अकीदा है, क्या साफ सुथरा अकीदा है, क्या शान नबुव्वत अकीदा है। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप पूछ रही हैं किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है कि नहीं? हज़रात मोहतरम, अब मेरे आका ने क्या जवाब दिया? ये नहीं फरमाया कि आयशा सिद्दीका मैं कुरान पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं तालीम किताब के लिए आया हूं, मैं तालीम हिकमत के लिए आया हूं, मैं तज़किए नफ्स करने के लिए आया हूं, मैं लोगों को शऊर बंदगी देने के लिए आया हूं, मैं उनको खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में झुकाने के लिए आया हूं, मैं तारे गिनने के लिए नहीं आया। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि आयशा सिद्दीका मैं तारे गिनने के लिए नहीं आया, मैं तो तालीम किताब के लिए आया हूँ, तालीम हिकमत के लिए आया हूँ, तज़किए नफ्स के लिए आया हूँ, लोगों की जमीनें अल्लाह के सजदों से आबाद करने के लिए आया हूँ, मैं तारे गिनने के लिए नहीं आया। मेरे आका ने ये जवाब नहीं दिया। और हज़रत मोहतरम, इस सवाल में ये बात भी ज़हन में रखें कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा ने किसी एक बंदे के बारे में नहीं पूछा, बल्कि पूरी जमात में से पूछा, या रसूलल्लाह किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं कि नहीं? किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं कि नहीं? हज़रात मोहतरम, ये सवाल एक बंदे के बारे में नहीं, सभी लोगों में से एक चुनिंदा हस्ती के बारे में। अगर सवाल इस तरह होता कि जनाब सिद्दीक़ अकबर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं कि नहीं, सवाल आसान था। जनाब फारूक की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है कि नहीं, सवाल आसान था। जनाब उस्मान की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है कि नहीं, सवाल आसान था। हैदर करदार की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है कि नहीं, तो सवाल आसान था। लेकिन सवाल ये है कि किसी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है कि नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया आयशा सिद्दीका सुन लो, नाम उमर, हाँ मेरी उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। हज़रात मोहतरम, अब नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की पूरी जमात में से एक बंदे को मुंतखब कर दिया। मेरे ख्याल में आगे जाने से पहले एक सवाल कर लूं, किसी की जेब में इतने पैसे हैं जितने डॉक्टर शुएब साहब की जेब में हैं? जो बंदा इस सवाल का सही जवाब देगा मैं उसको 1 लाख रुपया इनाम देता हूं। अभी ऐलान करता हूं, 1 लाख रुपए का ऐलान करता हूं। किसी की जेब में इतने पैसे हैं, बेशक अपने बारे में नहीं जानते, बाकी लोगों के बारे में देख लें, किसी की जेब में इतने पैसे हैं जितने डॉक्टर शुएब साहब की जेब में हैं, तो भाई इस सवाल का जवाब वो देगा जिसको डॉक्टर साहब का भी पता हो और आप सब लोगों का फर्दन फर्दन पता हो। सब लोगों का फर्दन फर्दन पता हो।
तो फिर वो बंदा उठ के खड़ा हो जाएगा, जी मेरे लाख रुपए का इंतजाम करें, फला बंदे की जेब के पैसे और डॉक्टर शुएब साहब की जेब के पैसे बराबर है। अल्लाह से मोहतरम जवाब वो देगा जिसको डॉक्टर साहब का भी पता हो और बाकी सब का भी पता हो। अगर मिसाल समझ आ गई है तो फिर इस हदीस पाक के ऊपर तवज्जो फरमाइए। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछ रही हैं, हल यकूनु लिअहदिम मिनल हसनाति अददुल नुजूमिस समा, या रसूलल्लाह किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर भी है कि नहीं? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहलत नहीं मांगी, ये नहीं कहा कि आयशा सिद्दीक़ा मुझे 1 दिन की मोहलत दे दो, 2 दिन की मोहलत दे दो, 4 दिन की मोहलत दे दो। ना ना मेरे दोस्तों, इधर से सवाल आ रहा है, फौरन मेरे आका जवाब इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया नाम उमर, हाँ मेरे उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के तारों की तादाद को भी जानते हैं और अपने सारे सहाबा किराम की नेकियों की तादाद को भी जानते हैं। अब थोड़ा सा मजीद सफर आगे करने की जरूरत है। वो ये है कि नेकी कैसे लिखी जाती है। भाई नेकी कैसे लिखी जाती है? नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सियासता की कि बंदा नेकी का इरादा करता है तो उसके नामे आमाल में नेकी, बंदा इरादा करे तो उसकी नेकी लिख दी जाती है, और अगर वो नेकी कर लेता है तो कम से कम 10 लिखी जाती हैं, किसी की 20 लिखी जाती हैं, किसी की 30 लिखी जाती हैं, किसी की 700 लिखी जाती हैं, किसी को इससे, किसी की नेकियां इससे भी बढ़ा दी जाती हैं। अब नेकी करने वाले को भी नहीं पता कि कितनी लिख दी गई है, नेकी करने वाले को नहीं पता कि उसके नामा आमाल में कितनी नेकियां लिखी जा रही हैं। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इल्म देखिए और मेरे आका के सीने की वसअत देखिए और मेरे आका के उलूम मारफ का कमाल देखिए। हज़रात मोहतरम, मेरे आका ने फरमाया अगर कोई बंदा बुराई का इरादा करे और बुराई ना करे तो उसके नामा अमाल में भी नेकी लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह तो कह दे यार, करम नहीं, नेकी की नहीं, नेकी का इरादा किया तो नेकी लिखी गई। नेकी कर दी तो कम से कम 10 लिखी जा रही हैं और किसी की 700 गुना लिखी जा रही हैं और किसी की इससे भी बढ़ाई जा रही हैं। और बुराई का इरादा किया था लेकिन बुराई नहीं की तो मालिक मेहरबान हो गया, उसने कहा फरिश्तों इसके हक में नेकी तो लिखो, इसके हक में नेकी लिख दो। और अगर कोई बुराई कर लेता है तो उसकी 10 नहीं लिखी जाती, उसकी 1 ही बुराई लिखी जाती है। अब इस हदीस की रोशनी में 2 जगह ऐसी हैं जहां नेकी का ताल्लुक इरादा के साथ है, नेकी का ताल्लुक इरादे के साथ है। हज़रात मोहतरम, अब सहाबा किराम ने कितनी नेकियां की होंगी। सहाबा किराम तो सरापा नेकी करने वाली शख्सियात थे। हज़रात मोहतरम, कोई मक्के में नेकी कर रहा है, कोई मदीने में नेकी कर रहा है, कोई सफर में नेकी कर रहा है, कोई हदर में नेकी कर रहा है, कोई खलवत में नेकी कर रहा है, कोई जलवत में नेकी कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने ये भी नहीं फरमाया कि जो नेकियां इन्होंने मेरे सामने किए हैं मैं उन नेकियों को तो जानता हूं, लेकिन जिन्होंने दूसरे शहर में नेकी की, दूसरे मोहल्ले में नेकी की, मैं उनको तो नहीं जानता। हज़रात मोहतरम, नाना जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
था, बस सवाल करती गई। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमा दिया, फरमाया नाम उमर, हाँ मेरे उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। तो मेरे आका ने बता दिया, और लोगों सुन लो, गुलाम मक्के में हो, गुलाम मदीने में हो, गुलाम मिस्र में हो, गुलाम दिमश्क में हो, गुलाम खलवत में हो या जलवत में, सफर में हो या हज़र में, जहां भी उम्मती मौजूद होता है मुस्तफा की निगाह में होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हज़रात मोहतरम, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ नौजवान भी तशरीफ़ फरमा हैं जिन्होंने साइंस भी पढ़ी होगी, ये बताएं कि आसमान पे सितारों की तादाद कितनी है? जी, आज के साइंटिफिक दौर में जबकि खलाई शक्लें छोड़ी जा चुकी, जबकि इंसान चांद के सीने पे कदम रख चुका, आज के साइंटिफिक दौर में जबकि इंसान मुरीख व मुश्तरी को मुसख्खर करने के लिए आमादा है, प्लूटो और नेपच्यून को मुसख्खर करने के लिए आमादा है, सितारों की कहकशाओं को मुसख्खर करने के ऊपर आमादा है। हज़रात मोहतरम, इंसान ने क्या कुछ नहीं किया, और सूरज की शुआओं को मुसख्खर किया, हवा को मुसख्खर कर लिया। ये सारी चीजें मुसख्खर करने के बावजूद साइंस इतनी बुलंदी में पहुंच गई, खलाई शक्लें छोड़ी जा चुकी, लेकिन आज तक कोई साइंसदान ये नहीं बता सका कि आसमान पे सितारों की तादाद कितनी है। कैलिफोर्निया का साइंसदान रॉबर्ट बोला, उसने कहा आसमान पे मध्यम सितारों की तादाद 30 अरब है। शोक के बारे में वो भी नहीं बता सका। शाह फैसल का मुआलिम मूरिस बुकाए, उसने कहा अपने अंदाजे के मुताबिक सितारों की तादाद बताने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हज़रात मोहतरम, साइंस आज तक नाकाम है कि आसमान पे सितारों की तादाद कितनी है। सबके नौ आमिना के लाल के ऊपर मेरे आका ने उस सादे दौर में फरमा दिया था, जितनी उम्र की नेकियां हैं इतने आसमान के तारे हैं, और जितने आसमान के तारे हैं इतनी मेरी उम्र की नेकियां। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ एक बात और भी बड़ी मोहब्बत की है, वो भी सुनने की है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की नेकियों को, हज़रत उमर की नेकियों को आसमान के सितारों के साथ तशबीह दे दी है। आसमान के सितारों के बराबर तादाद बयान फरमा दी। अब जब हदीस आपके जहन में आएगी, हज़रत उमर की नेकियां जहन में आएंगी, तो साथ आसमान के सितारे भी जहन में आएंगे। और जब आसमान के सितारे जहन में आएंगे तो जो इल्म वाला है, जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है, जो सहाबा की जिंदगियों को जानने वाला है, जब रात को सितारों को देखेगा तो उसे हज़रत उमर की नेकियां याद आएंगी, उसे हज़रत उमर की नेकियां याद आएंगी। हज़रात मोहतरम, गोया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनेक्शन जोड़ दिया जनाब उमर की नेकी का आसमान के सितारों के साथ। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि आसमान का हर सितारा जो है, ये मेरे नबी ने जनाब उमर की नेकी का मीनारा बना दिया है। तो जिसको मसला हो जनाब उमर से, जिसको हजरत उमर से मसला हो, वो आसमान के नीचे से अपनी चारपाई साइड पे कर ले, वो आसमान के नीचे से अपनी चारपाई साइड पे कर ले। और अगर आसमान के नीचे से चारपाई नहीं सिखा सकता तो फिर जनाब उमर की अजमत को तस्लीम कर ले, हजरत उमर फारूक की अजमत को तस्लीम कर ले। हजरत मोहतरम, अब जनाब सैयदना हजरत उमर फारूक ने जितनी नेकियां की थी, क्या उन्होंने ऐसे ही की थी जैसे मैं और आप एक दूसरे के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल करीब?
भाई किसी वक्त वो बाग में होंगे, किसी वक्त वो मस्जिद में होंगे, किसी वक्त वो तिजारत पे होंगे, किसी वक्त वो किसी और मसरूफियत में होंगे। तो मुख्तलिफ जगहों पे आपने नेकियां की, लेकिन मेरे आका ने किसी एक नेकी का भी इस्तिस्ना नहीं फरमाया कि मैं उसकी फलां नेकी को तो जानता हूं और फलां नेकी नहीं जानता। मेरे आका ने बता दिया कि मेरे उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे आका को अल्लाह ने इतना इल्म दिया है कि हुजूर अपने सारे गुलामों की नेकियों की तादाद को जानते। यही वो इल्म है, इल्म लदुन्नी जिसको कहते हैं। यही वो इल्म है, इल्म लदुन्नी जिसको कहते हैं। और यही वो गैब है, इल्म गैब सुन्नी जिसको कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बतला दिया कि मेरी उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं, अब जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा आपने अगला सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह फ़अयना हसनात अबी बकर, या रसूलल्लाह फिर मेरे वालिद गिरामी जनाब अबू बकर की नेकियां किधर गई? अगर हजरत उमर की ये शान है तो मेरे वालिद गिरामी की नेकियां किधर गई? तवज्जो है आपकी? मेरे वालिद गिरामी की नेकियां किधर गई? अब जवाब सुनिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया आयशा सुन लो, जनाब उमर की सारी नेकियां एक तरफ और जनाबे सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी एक तरफ, जनाबे उमर की सारी नेकियां मिला के जनाबे सिद्दीक़ की एक नेकी के बराबर बनती है। इसका मतलब ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ क्वांटिटी को नहीं जानते, मेरे आका क्वांटिटी को भी जानते हैं, नेकी की क्वालिटी को भी जानते हैं। आका करीम तादाद को भी जानते हैं और नेकी के मेयार को भी जानते हैं। जब हम इस मकाम पे पहुंचते हैं तो फिर हम कहते हैं, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। एक हदीस पाक और समात फरमा लें। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, तो जो है आपकी, मेरे आका नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाते पढ़ाते आपने एक कदम आगे उठाए, आगे हुए, फिर हाथ के ऊपर किया, फिर मुट्ठी को बंद किया, फिर मुट्ठी को खोल दिया, फिर हाथ नीचे कर दिया, फिर बाकी नमाज मुकम्मल फरमाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये आज आपने खिलाफ़े मामूल अपना हाथ ऊपर किया था फिर नीचे कर लिया था, आका ये बताएं इसकी वजह क्या है? इसका मतलब ये है कि सहाबा किराम नमाज भी पढ़ते थे, मुस्तफ़ा की अदाओं को भी देखा करते थे।
ये जो तसव्वुर दिया जाता है कि नबी का ख्याल आने से नमाज टूट जाती है, नमाज बातिल हो जाती है, हज़रात मोहतरम ये ख्याल बातिल है, ये ख्याल बातिल है, ये शैतान का वसवसा है कि नबी का ख्याल आने से नमाज टूट जाती है। हज़रात मोहतरम नमाज उतनी देर तक होती ही नहीं जितनी देर तक नबी का तसव्वुर न रखा जाए। मैं जब तकबीर तहरीमा कहता हूँ तो मैं किसको सामने रख के तकबीर कह रहा हूँ? मेरे सामने नमूना किसका है? बोले ना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। हाथ बांधते हो तो नमूना सामने किसका है? बोले अगर अल्लाह ने जुबान दी है तो नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। जब रुकू जाते हो तो नमूना सामने किसका है? तसव्वुर किसका है? जब रुकू से उठते हो तो नमूना सामने किसका है? हज़रात मोहतरम जब सजदे में जाते हो तो नमूना किसका है? जब दूसरा सजदा करते हो तो नमूना किसका है? जब अत्तहियात में बैठते हो तो नमूना किसका है? और जब सलाम फेरते हो तो नमूना किसका है? जितनी देर तक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर पक्का नहीं है उतनी देर तक तो नमाज होती ही नहीं। तो सहाबा किराम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद किया तो सहाबा ने पूछ किया, या रसूल अल्लाह, आज ये खिलाफ मामूल आपने हाथ को ऊपर किया था फिर नीचे किया था, इसकी हिकमत क्या है, राज क्या है? अब सुनिए मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तो हिकमत के मोती रोलते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैं जब नमाज में सर उठाता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरी नजर जन्नतुल फिरदौस में पड़ गई। खड़े जमीन के ऊपर है और नजर जन्नतुल फिरदौस में पड़ रही है। और लाला मूसा के गरीबों सुन्नी मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ लाला मूसा से मदीना तैयबा दूर है या जमीन से जन्नतुल फिरदौस दूर है? जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे खड़े होकर जन्नत को देख सकते हैं, जन्नतुल फिरदौस को देख सकते हैं, तो मदीने में तशरीफ फरमा होकर लाला मूसा के गुलामों को भी देख सकते हैं। तो फरमाया मेरी नजर जन्नतुल फिरदौस में पड़ गई। मैंने वहां एक तरोताजा गुच्छा देखा, एक तरोताजा गुच्छा देखा। अभी आपसे ये कहा जाए कि आप जरा किसी बुलंद जगह पे चले जाएं और वहां खड़े होके जरा पब्बी का मंजर बताएं, खारियां वाली पब्बी का मंजर, तो क्या नजर आएगा आपको? पटाकी का दरख्त नजर आएगा, गंगेर का दरख्त नजर आएगा। यहां खड़े होके गंगेर का दरख्त आपको नजर आएगा, दूर से बस हल्का सा आपको पत्थर या सब्जा नजर आए। आप फैसला नहीं कर पा रहे कि ये दरख्त कौन सा है, ये बूटा कौन सा है। जितने करीब होते जाएंगे उतना मंजर क्लियर होता चला जाएगा और आपको पता चल जाएगा ये कौन सा बूटा मेरे सामने है, ये कौन सा दरख्त मेरे सामने है। हज़रात मोहतरम, हम जब करीब जाते हैं तो मंजर क्लियर होता है और जब दूर होते हैं तो मंजर धुंधला होता है। सदके जाऊं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर के ऊपर, मेरे आका जमीन के ऊपर भी खड़े होके देखें तो जन्नत का मंजर बड़ा क्लियर होता है। जन्नत का मंजर बड़ा क्लियर होता है। फरमाया मैंने जन्नतुल फिरदौस में एक गुच्छा देखा और फिर मैंने हाथ डाला, नजर भी पहुंच गई जन्नतुल फिरदौस तक और हाथ भी पहुंच गया। तो याद रखना, नजर इत्तिला का आला है, नजर इत्तिला का आला है और हाथ मदद का आला है। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नजर इत्तिला का आला है,
हाथ मदद का आला है। मेरे आका जमीन पे खड़े हैं, इत्तला का आला भी जन्नतुल फिरदौस में, मदद का आला भी जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत के खोशे को हाथ भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब जमीन पे खड़े होकर जन्नतुल फिरदौस को देख भी लेते हैं और जन्नत के गुच्छे को हाथ भी डाल लेते हैं, इसका मतलब ये है कभी मुश्किल आएगी तो अगर तेरा ताल्लुक मजबूत है तो मुस्तफा तुझे देख भी सकते हैं, मदीने से तेरी मदद भी यहां कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा। मेरे आका फरमाते हैं मैंने हाथ डाला, मैंने ख्याल किया कि गुच्छा तोड़ के अपनी उम्मत को अता करूं, फिर मुझे ख्याल आया कि अगर ये गुच्छा जमीन पे आ गया तो ईमान बिल गैब से पर्दा उठ जाएगा, इसलिए मैंने हाथ को नीचे कर लिया। लेकिन मेरे साहबा सुन लो, अगर वो जन्नत का गुच्छा जमीन पे आ जाता, मेरी उम्मत कयामत तक खाती रहती, वो गुच्छा खत्म ना होगा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करने की जरूरत है। लंगर पक्के जी, कारी शुएब साहब लाउड स्पीकर पे आ गए। ये कहते हैं लाला मूसा वालों, हमने इतना लंगर तैयार किया हुआ है कि तुम सारे भी खाते रहो तो लंगर खत्म नहीं होगा। ये खबर या सच्ची होगी या झूठी होगी। मैं ऐलान करूं तब भी, ये ऐलान करें तब भी, ये खबर सच्ची होगी या झूठी होगी। अल्लामा अफजाल साहब ऐलान करें खबर या सच्ची होगी या झूठी होगी। दीगर उलमा बैठे हैं, इनमें से कोई ऐलान करे खबर या सच्ची होगी या झूठी होगी। आप लोगों में से कोई बंदा ऐलान करे खबर या सच्ची होगी या झूठी होगी। भाई मेरे बारे में और तेरे बारे में ये इम्कान मौजूद है कि मेरी जुबान से सच भी निकल सकता है और मेरी जुबान से झूठ भी निकल सकता है। लेकिन लोगों सुन लो, जब खबर मुस्तफा करीम इरशाद फरमाए तो फिर आसमान फट सकता है, जमीन गिर सकती है, लेकिन मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत नहीं हो सकता। इसलिए कि जब आलिम की जुबान हिलती है तो आलिम बोलता है, जब फाजिल की जुबान हिलती है तो फाजिल बोलता है, जब मुहक्किक की जुबान हिलती है तो मुहक्किक बोलता है, जब मुदक्किक की जुबान हिलती है तो मुदक्किक बोलता है, जब मुहद्दिस की जुबान हिलती है तो मुहद्दिस बोलता है, जब मुफस्सिर की जुबान हिलती है तो मुफस्सिर बोलता है, जब वली की जुबान हिलती है तो वली बोलता है। लेकिन लोगों सुन लो, जब मुस्तफा की जुबान हिलती है या खुदा बोलता है या मुस्तफा बोलता है। तो फरमाया कि अगर वो गुच्छा जमीन पे आ जाता, मेरी उम्मत कयामत तक खाती रहती, गुच्छा खत्म। अब ये तो पता चल गया कि मेरे आका का फरमान है गलत, तो सारे बोले भाई मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता, सच्चा है, सच्चा है। तो मैंने जैसे मिसाल दी कि अल्लामा शुएब साहब लाउड स्पीकर के ऊपर आके कहते हैं कि हमने इतना लंगर तैयार किया हुआ है कि तुम सारे भी खाते रहो तो लंगर खत्म नहीं होगा। ये दावा सच्चा कैसे हो सकता है? तवज्जो रखना जरा मेरी तरफ। ये दावा सच्चा उस वक्त हो सकता है जब इनको पता हो कि हमारी महफिल में बंदे इतने हैं, तादाद पता हो, तादाद पता हो, और फिर ये भी पता हो कि इनमें से किस किस को कितनी भूख लगी हुई है, हर एक की तलब का भी पता हो। पता नहीं सुभान अल्लाह कब कहेंगे आप। हर एक की तलब का भी पता हो
और फिर हर एक की तलब से ज्यादा लंगर तैयार कर दिया जाए, तो फिर ये ऐलान कर सकते हैं कि महफिल में शुरका सुनो, तुम सारे भी खाते रहो, तो ये लंगर खत्म नहीं होगा। हमने इतना लंगर तैयार किया हुआ है मेरे दोस्तों, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे आका ने फरमाया अगर वो गुच्छा जमीन पे आ जाता, मेरी उम्मत कयामत तक, हफ्ते तक नहीं, हफ्ते तक नहीं, महीने तक नहीं, साल तक नहीं, सदी तक नहीं, 2 सदियों तक नहीं, 10 सदियों तक नहीं, फरमाया मेरी उम्मत कयामत तक खाती रहती, वो गुच्छा खत्म ना होता। इसका मतलब ये है कि मेरे नबी को सुबह क़यामत तक अपने आने वाले तमाम उम्मतियों की तादाद का पता है। और सिर्फ तादाद का ही पता नहीं, आप तो 3-3 वक्त खाने वाले हैं। आप तो भाई 3-3 वक्त खाने वाले हैं, सुबह भी उड़ाते हैं, फिर दोपहर को भी खाते हैं, फिर शाम को भी खाते हैं। और मेरे आका फरमा रहे हैं तुम क़यामत तक खाते रहते, वो गुच्छा खत्म ना होता। इसका मतलब ये है कि मेरे आका को अपने उम्मतियों की तादाद का भी पता है और हर एक की उम्र का भी पता है। और सिर्फ उम्र का ही पता नहीं, उसकी तलब का भी पता है कि इसकी जिंदगी भर की तलब इतनी है, ये सुबह भी खाए, ये दोपहर को भी खाए, ये शाम को भी खाए, तो जिंदगी भर की इसकी तलब इतनी है, जिंदगी भर की इतनी तलब, इसकी तलब इतनी है। हज़रात मोहतरम, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की तादाद को भी जानते हैं। जरा बेदारी से सुनना मेरी बात। ओ भईयो सोनियो, अजे उम्मती पैदा ही कोई नहीं होए आलमे अरवाह विच ने। अजे कई उम्मती जेडे ने वो आलमे अरवाह विच ने, ते मेरे नबी नू पता है कि इन्हें आना कदों है, ते इन्हें खाना कदों शुरू करना, ते इनकी तलब कितनी है। अब फिर मैं ये कहूं तो ये मेरा हक बनता है। अब मुझे कहना चाहिए, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जगता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई, सरकार है, जैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। ज़र्फ़ नज़र देख, जमाने को मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि सबको बराबर ना देखा करो, मुस्तफ़ा को देखना हो तो पहले अपनी नजर को पाक करो। ज़र्फ़ नज़र देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जगता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। नारे तकबीर, नारे
मिलाद मुस्तफा उलमाए हक अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। मजमून क्लोज करते हुए कुरान मुकद्दस का एक हवाला सुन लें। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। लाम ताकीद का तहकीक के लिए फरमाया यकीनन तुम्हारे पास एक अजमत वाला रसूल तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास एक अजमत वाला रसूल तशरीफ ले आया है। मिन अनफुसिकुम, वो जिन नहीं है, फरिश्ता नहीं है, तुम में से है। लेकिन तुम में से होने का मतलब ये नहीं है कि उनको अपने जैसा मत समझना। उनकी अगली शान भी सुन लो। फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तकलीफ तुम्हें होती है, गराम मेरे नबी के ऊपर गुजरता है। अच्छा, ये कुम की ज़मीर कितने लोगों के लिए है? ये जो अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम, कि तुम्हारी तरफ रसूल आ गया है। लक़द जाअकुम रसूल, तुम सब की तरफ रसूल आ गया। सिर्फ अहले मक्का के लिए, सिर्फ अहले मदीना के लिए, सिर्फ अहले बसरा के लिए, सिर्फ अहले दिमश्क के लिए। हज़रात मोहतरम में किस किस का नाम लूँ? सुबह क़यामत तक तमाम इंसानियत इसमें मौजूद है। कुम ज़मीर में सारी इंसानियत मौजूद है। तो अल्लाह फरमाता है, अब जरा खुद अंदाज़ा फरमाएं। अल्लाह फरमाता है, फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें तकलीफ होती है तो मेरे नबी के ऊपर गरां गुजरता है। अच्छा, ये बताएं, तवज्जो है आपकी? तकलीफ जब किसी को हो, जब किसी को तकलीफ हो तो कितनी बुलंद आवाज आनी चाहिए तकलीफ की? तवज्जो है आपकी? तकलीफ हो बंदे को, सुई मैंने पकड़ी, सुई मैंने किसी दोस्त को चुबो डाली, उसको सुई चुभी, उसको तकलीफ हुई, ऐसे ही महसूस होगा ना जैसे गोला छूट गया है। कितनी आवाज आएगी जी? 12 बोर जितनी आवाज आएगी। क्या समझते हैं जी? कई दोस्त बड़ा सिरे ला रहे हैं भाई, सुई चुभोने से कितनी आवाज आएगी? तकलीफ तो हुई ना। कमाल है, अल्लाह फरमाता है तुझे तकलीफ हो तो मेरे नबी पे गरां गुजरता है। तो गरां तब गुजरता है जब उनको पहले पता चलता है। इसका मतलब ये है कि जो तेरा एहसास है ना, तेरा एहसास जब तेरे ऊपर तकलीफ आती है तो तेरे एहसास से ज्यादा तेज एहसास तो मेरे नबी का है। तेरे ऊपर तकलीफ आती है तो मेरे नबी के ऊपर गरां गुजरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये नवाए वक़्त की खबर नहीं पढ़ रहा, ये मैं जंग की खबर नहीं पढ़ के सुना रहा, ये मैं सोशल मीडिया का क्लिप पढ़ के नहीं सुना रहा, मैं आपको खुदा का कुरान सुना रहा हूँ, अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ। फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम्हें तकलीफ होती है तो मेरे नबी के ऊपर गरां गुजरता है। और इसको मजीद अगर मजीद समझना चाहो तो फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। लो जी, मुझे जाते जाते ये मसला समझा दें। कोई बंदा उठ के ये समझा दे कि जान कितनी करीब है, आपकी जान कितनी करीब है। कोई बंदा उठ के समझा दे जान कितनी करीब है।
एक बंदा पहाड़ से गिरा बच गया, चारपाई से गिरा मर गया, पता नहीं जान कितनी करीब है। भाई आज तक हमें तो ये ना पता चल सका कि जान कितनी करीब है। तो जब जान के बारे में नहीं पता कि जान कितनी करीब है, तो वो जो जान से भी ज्यादा करीब है वो कितने करीब होंगे, वो कितने करीब होंगे। तो ये तुझे एहसास होता है तो तुझे इल्म होता है, तो तेरे एहसास से ज्यादा मेरे नबी का एहसास लतीफ है, मेरे नबी का एहसास लतीफ है। तो अल्लाह फरमाता है मैं रहमान हूँ और मेरी रहमानियत की दलील ये है कि मैंने अपने महबूब को कुरान सिखाया, मैंने अपने महबूब को कुरान सिखाया है। और कुरान मुकद्दस ये उलूम व मारिफ का गंजीना है, जो कुछ कुरान के गंजीने में है वो मोहम्मद करीम के सीने में है, वो मोहम्मद करीम के सीने में है। और आज जिन बच्चों ने कुरान मुकद्दस पढ़ा है, याद किया है, आज ये यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जब से ये मदरसे में आए तो इनका प्रोटोकॉल ये कि इनके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाए, घर से चले तो फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, मस्जिद में आके बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया तो फरिश्तों ने नूर के शामियाने लगा दिए। हजरात मोहतरम पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह के कलाम से भी राब्ता हो गया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से भी राब्ता हो गया। ये कितने खुश नसीब हैं। यहीं से समझ आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। इसकी समझ मुझे तो इस बात से आई है कि जितनी देर तक कुरान पढ़ने वाला पढ़ता है और पढ़ाने वाला पढ़ाता है, उतनी देर तक वो सीने मुस्तफ़ा से जुड़ा रहता है। तो जिनके कदमों से लगने वाली मिट्टी अर्श से अफसल है, उनके सीने से लगने वाला कितना मकाम का मालिक है। उनके सीने से मुसलसल लगा रहने वाला बंदा वो कितने मकाम का मालिक है। हजरात मोहतरम, आज ये बच्चे इंतहाई सईद हैं, खुशबख्त हैं कि अल्लाह ने इनको ये ख़जाना अता फरमाया है। मैं इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस पूरे मोहल्ले को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब लोगों को इन बच्चों की कामयाबी के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम इनको जिस तरह हिफ्ज़ कुरान की दौलत से अल्लाह ने इनको नवाजा है, इनको फ़हम कुरान की दौलत से भी नवाजे और इनको अमल कुरान की दौलत से भी नवाजे।